नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल यूट्यूब प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा, जो कि हम कल आप लोग से बताया था कि प्रस्तावना के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रस्तावना के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, हम प्रस्तावना के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा जो संविधान जो प्रस्तावना है, जो प्रीमेम्बर्स जो है उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया था, जिसने किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग को हम बता दिए हैं। जो टॉप 300 MCQ करा रहे हैं पॉलिटी का, उसमें आप 2 पार्ट अभी कराए हैं, 2 वीडियो डाले हैं, आप देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल्स आपको बताया हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना जो है, पूरा हमारा प्रस्तावना क्या है? जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का मूल अंग है, ठीक है। वह किसी भी भाग और किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन संविधान का मूल अंग है। देखिए, स्टार्ट होता है प्रस्तावना जो होता है, कहता है कि हम भारत के लोग, देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्राण और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो है हमारा क्या है? प्रस्तावना है। क्या है? हम भारत के लोग। देखिए, हमारा जो प्रस्तावना है स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। अगर इसके इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो देखिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो देखिए, तो इंग्लिश में क्या है? स्टार्ट होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो देखिए, यहाँ से पूछता है कि हमारे संविधान में भारत को किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला क्या है? इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और हिंदी में देखिए, हम भारत के लोग, यानी हमारे संविधान में हम भारत को 2 नाम से जानते हैं, इंडिया और भारत। क्लियर है? तो देखिए, तो क्या है यहाँ पर? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है कि जो, देखिए, भारतीय शासन में जो है उदारवादी समाजवाद के अपनाया गया था, ठीक है। कैसा समाजवाद? उदारवादी समाजवाद। यानी समाजवाद का अर्थ क्या होगा? तो जो है शासन द्वारा गरीब और अमीर के बीच के जो खाई है, गैप है, उसको समाप्त करने का सतत प्रयास करना। क्लियर? समाजवाद का मतलब समझ गए? अब देखिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को समान आदर और समान संरक्षण प्रदान करना। क्लियर? लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है भारत में पूर्ण जो प्रजातंत्र स्थापित करना है, ठीक है। यानी सर्वोच्च पद किसके पास है? प्रजातंत्र के पास, ठीक है, लोगों के पास। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। याद रखिएगा, कितने तरह की न्याय? 3 तरह की न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कहा गया है। उसी तरह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी हमारे संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 5 तरह की स्वतंत्रता। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता। न्याय कितने तरह की? 3 तरह की न्याय के बारे में कहा गया है। क्लियर है? और देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता के बारे में 2 तरह की समानता बताया गया है, एक प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। ये सब जो है राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। क्या क्या शब्द यूज किया गया है? एकता, अखंडता, बंधुता, ये सब जो है हमारे प्रस्तावना में यूज किया गया है। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। ये सब बात बराबर है। कुछ भी पूछे कब अधिनियमित किया गया संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को। कब आत्मर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? 3 तरह की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 तरह की अवसर, 2 तरह की समानता के बारे में कहा गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है? और कौन कौन सा शब्द भारत के बारे में कहा गया? तो भारत को 2 नाम से पुकारा गया है संविधान में। एक हो गया आपका इंडिया, दूसरा भारत। और देखिए प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, एकता, अखंडता, बंधुता, इतना शब्द यूज किया गया है। क्लियर है? ये हमारे प्रस्तावना है। और प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं। देखिए जैसे केशवानंद भारतीवाद हुआ था जो 1973 में, अभी तक सबसे बड़ा बेंच बना हुआ था। ठीक है? टोटल 13 वो जज थे। ठीक है? 13 जज की बेंच थी जो सबसे बड़ा अभिवाद है, जो 1973 में गठित किया गया था। ठीक है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो उससे जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकला था क्या था? तो ये बताया गया था केशवानंद भारती केस में कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। ठीक है? प्रस्तावना क्या है? संशोधन योग्य है। क्लियर? प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और ये संशोधन योग्य है। प्रस्तावना में संशोधन संविधान के आधारभूत तत्व की अक्षुण्णता की दृष्टि से ही किया जा सकता है। यानी प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, उसकी आधारभूत जो ढांचा है उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? और एक जो था LIC वाद जो हुआ था 1995 में, उन्होंने बताया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक ना? ये भी बताए थे। ठीक? अब बेरुबारी संघवाद जो 1960 में हुआ था, उसने बताया था कि प्रस्तावना के बारे में कहा था कि संविधान के किसी अनुच्छेद, शब्द या अंश एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो तो सही अर्थ जानने के लिए प्रस्तावना की सहायता लेनी चाहिए। और बेरुबारी केस जो है उन्होंने बोला था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। क्लियर? चलिए देखिए कुछ कुछ जो है व्यक्ति जो थे संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताया था। क्या क्या बोले थे? एक संविधान सभा के सदस्य थे, उनका नाम था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया था कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमारे लंबे समय के स्वप्न को अभिव्यक्ति करता है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया था कि प्रस्तावना जो है हमारे लंबे समय के स्वप्न को अभिव्यक्त करता है। ठीक है? क्या बताए थे? कि हमारे लंबे समय के स्वप्न को अभिव्यक्त करता है। किसने बोला था? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोले थे। क्लियर है? और देखिए प्रस्तावना जो है क्या है? वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है? इट इज नॉन जस्टिफिएबल है। ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। क्या था? जो केशवानंद भारती केस हुआ आया था उसमें निष्कर्ष निकला था फाइनली कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है, प्रस्तावना संशोधन योग्य है। अभी तक प्रस्तावना जो है एक बार ही संशोधन किया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है? उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? देखिए कौन कौन शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, यही 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और एक जोड़ा गया था आपका क्या चीज? अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है? 3 शब्द जोड़ा गया था, याद रखिएगा। तो जो आपका
निष्कर्ष निकला था, क्या निकला था कि संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, यह संशोधन योग्य है, अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायक है, संविधान के संचालन में जो है प्रस्तावना जो है हमारा क्या है, सहायक करता है। प्रस्तावना न तो विधायिका का स्रोत है और न ही विधायिका पर प्रतिबंध स्थापित करता है, ठीक है। और प्रस्तावना जो है क्या है, न्याय योग्य नहीं है, यह जो है नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोले थे कि प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान का लंबे समय के स्वप्न को अभिव्यक्त करता है। और कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, जैसे है आपका क्या जी, संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार जो है उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है क्या है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के एम मुंशी जो थे उन्होंने बताया था कि प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ठीक। एक पंडित ठाकुर दास भार्गव के अनुसार जो है उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है क्या है, जो दास भार्गव है उन्होंने बताया था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान भाग है। उन्होंने बताया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे मूल्यवान भाग है, यह संविधान की आत्मा एवं कुंजी है। किसने बोला था, भार्गव बोले थे, पंडित भार्गव की प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का सबसे मूल्यवान भाग है, यह संविधान के आत्मा एवं कुंजी है, यह संविधान के अंतर्निहित मूल्यों के माप का मापक है, ठीक है। किसने बोला था, भार्गव ने कहा था। और सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। क्या कहे थे, प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, आत्मा है। जन्म कुंडली कौन बोले थे, तो के एम मुंशी बोले थे क्या कि जो प्रस्तावना जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ठीक है। और एक प्रसिद्ध सुभाष कश्यप जो थे उन्होंने बताया था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सुभाष कश्यप जो थे प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने बोला था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। क्लियर। सुभाष कश्यप बोले थे कि संविधान जो है शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर क्या है, खड़ी अट्टालिका है। क्लियर है। ये दोस्तों क्या है, हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में आपको बता दिए 3 तरह की न्याय की बात कही गई है। कौन कौन न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कहा गया है। और आपका 5 तरह की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कौन कौन स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 तरह की न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता के बारे में बताया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्लियर है। चलिए ये था आपका संविधान के प्रस्तावना। आज जो यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका प्रस्तावना से जितना क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटेगा। आप पूरी कंप्लीट हमने प्रस्तावना के बारे में बता दिया, जैसा क्वेश्चन राइज होगा वैसा क्वेश्चन हमने बता दिया है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।